श्री वारा पुराण 115वां अध्याय विविध धर्मों की उत्पत्ति। सूजी कहते, उस समय पृथ्वी की बात सुनकर भगवान नारायण ने कहा, जगत को आश्रय देने वाली देवी, अब मैं स्वर्ग में सुख देने वाले साधनों को तुमसे बतलाऊंगा। मैं श्रद्धारहित प्राणी के सैकड़ों यज्ञों और हजारों प्रकार के दान आदि धर्मों से संतुष्ट नहीं होता। ना मैं धन से ही प्रसन्न होता हूँ, किंतु माधवी, यदि कोई व्यक्ति चित्त को एकाग्र करके श्रद्धा पूर्वक मेरा ध्यान स्मरण करता है, वह चाहे बहुत दोषों से युक्त भी क्यों ना हो, मैं उसके व्यवहार से सदा संतुष्ट रहता हूँ। पृथ्वी देवी, जो अत्यंत बुद्धिमान पुरुष मुझे आधी रात, अंधकारपूर्ण समय, मध्याह्न अथवा अपराह्न के समय निरंतर नमस्कार करते हैं, मैं उन पर सदा संतुष्ट रहता हूँ। मेरी भक्ति में व्यवस्थित चित्त वाला भक्त कभी भक्ति से विचलित नहीं होता। द्वादशी तिथि के दिन मेरी भक्ति में तत्पर रहकर जो लोग उपवास करते हैं, मेरी भक्ति के प्राण वे पुरुष मेरा साक्षात दर्शन प्राप्त कर लेते हैं। सुंदरी, जो ज्ञानवान एवं गुणज्ञ है तथा जिनका हृदय भक्ति से ओतप्रोत है, ऐसे पुरुष इच्छा अनुसार स्वर्ग में वास करते हैं। सुमुखी, मुझे पाना बड़ा कठिन है। थोड़े प्यास से मुझे कोई प्राप्त नहीं कर सकता। माधवी, भक्त जिन कर्मों के फलस्वरूप मेरा दर्शन पाते हैं, अब उन कर्मों का तुमसे वर्णन करता हूँ। जो श्रद्धालु व्यक्ति द्वादशी तिथि के दिन उपवास करते हैं, वे मेरा दर्शन प्राप्त कर लेते हैं। जो उपवास करके हाथ में एक अंजलि जल लेकर ओम नमो नारायण ने कहकर सूर्य की ओर देखते हुए जल से उन्हें अर्घ्य प्रदान करते हैं, उनकी अंजलि से जल की जितनी बूंदें गिरती हैं, उतने हजार वर्षों तक वे सरलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। देवी, जो धर्मात्मा पुरुष द्वादशी तिथि में विधि के साथ यत्न पूर्वक मेरी उपासना करते हैं तथा श्वेत पुष्पों एवं सुगंधित धूप से मेरी अर्चना करते हैं और मंदिर में मेरी स्थापना कर पूजा करते हैं, उन्हें जो गति मिलती है वह सुनो। वसुंधरे, उज्ज्वल वस्त्र धारण कर मंत्र उपचारण पूर्वक मेरे सिर पर पुष्प अर्पण करना चाहिए। मंत्रों के भाव इस प्रकार है। भगवान श्री हरि परम पूज्य एवं मान्य पुरुष हैं, वे पुष्पों को स्वीकार करें एवं मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। भगवान विष्णु व्यक्त और अव्यक्त गण को स्वीकार करने वाले हैं। ऐसे भगवान विष्णु के लिए मेरा बारंबार नमस्कार है। वे सुगंधों को पुनः पुनः स्वीकार करें। भगवान अच्युत अपनी शरण में आए हुए भक्त की बात को सुनकर प्रसन्न हो जाते हैं, उन्हें मेरा नमस्कार है। वे जगत व्याप्त सूक्ष्म गंध तथा मेरे द्वारा अर्पित किए हुए धूप को ग्रहण करें। जो मेरा उपासक शास्त्रों का श्रवण करके मेरे लिए ही कार्य संपादन करता है, वह मेरे लोक में जाने का अधिकारी है। वहां वह चार भुजा वाला होकर शोभा पाता है। देवी, जो मंत्रों द्वारा मेरी पूजा करता है, वह मुझे बड़ा प्रिय लगता है। तुम्हारी प्रसन्नता के लिए यह सब उत्तम प्रसंग मैंने तुम्हें कह सुनाया। सावा, सत्तू, गेहूं, मूंग, धान, यव, तीना और कंगुनी ये परम पवित्र अन्न है। जो मेरे भक्त पुरुष इन्हें खाते हैं, उन्हें शंख, चक्र, हर और मूसर आदि सहित मेरे चक्र स्वरूप का सदा दर्शन होता है। वसुंधरे, अब मोक्षगामी ब्राह्मण का कर्म बतलाता हूँ, उसे सुनो। मेरे उपासक ब्राह्मण को अध्यापन आदि 6 कर्मों में निरत रहकर अहंकार से सदा दूर रहना चाहिए। उसे लाभ और हानि की चिंता छोड़कर इंद्रियों को वश में रखकर भिक्षा के आहार पर जीवन बिताना चाहिए। उसे सदा मुझसे प्रीति वाले कर्म करने चाहिए तथा पशुनता, चुगली आदि से सर्वथा दूर रहना चाहिए। शास्त्र अनुसार करे, बालक, युवा और वृद्ध सबके लिए समान धर्म है। वसुंधरे, एकाग्रचित्त होना, इंद्रियों को वश में रखना और इष्टापूर्त कर्म करना, वेदोक्त यज्ञों का अनुष्ठान, बगीचा लगाना, कूप तालाब आदि का निर्माण करना ब्राह्मण का स्वाभाविक गुण होना चाहिए। ऐसा करने वाला ब्राह्मण मुझे प्राप्त कर लेता है। अब मेरी उपासना में तत्पर रहने वाले मध्यम श्रेणी के क्षत्रिय के कर्तव्य धर्मों का वर्णन सुनो। वह दान देने में शूर, कर्म की जानकारी रखने वाला, यज्ञों में परम कुशल, पवित्र क्षत्रिय, मुझसे संबंध रखने वाला,
कर्मों में ज्ञानवान तथा अहंकार से शून्य हो, वह थोड़ा बोले, दूसरे के गुणों को समझे, भगवान में सदा प्रीति रखे, विद्या गुरु से किसी प्रकार मन में द्वेष ना करे तथा कभी कोई निंदित कर्म ना करे, उसे स्वागत सत्कार करने में कुशल तथा कृपणता से दूर रहना चाहिए। देवी, इन गुणों से संपन्न क्षत्रिय भी मुझे निसंदेह प्राप्त कर लेता है। वसुंधरे, अब मैं अपनी उपासना या भक्ति में संलग्न रहने वाले वैश्यों के कर्म बतलाता हूँ। मेरे भक्ति मार्ग का नित्य अवलंबन वैश्य का धर्म है। उसके मन में धन के प्रति विशेष लोभ, लाभ और हानि के भाव नहीं उठने चाहिए। वह ऋतु काल में ही अपनी स्त्री के पास जाए, वह अपने अंतकरण में सदा शांति संतोष बनाए रखे, वह मोह में ना पड़े, पवित्र एवं निपुण रहकर व्रतों के अवसर पर उपवास करे और सदा मेरी उपासना में रुचि रखे, वह नित्य गुरु की पूजा करे तथा अपने सेवकों पर ध्यान रखे। इस प्रकार के लक्षणों से संपन्न जो वैश्य अपने कर्मों का संपादन करता है, उसके लिए ना तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और ना वह कभी मेरे लिए, अर्थात मेरा और उसका सदा साक्षात संबंध बना रहता है। माधवी, अब मैं शुद्ध के उन कर्मों का वर्णन करता हूँ जिनका संपादन करके वह मुझ में स्थित हो जाता है। जो शुद्ध दंपत्ति स्त्री और पुरुष दोनों मेरी उपासना सदा भक्ति भाव से करने वाले हों, भागवत मतानुयायी, देश और काल की जानकारी रखते हो, रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव से मुक्त हो, अहंकार रहित, शुद्ध हृदय, अतिथि सेवा, विनम्र तथा सबके प्रति श्रद्धालु, अति पवित्र, लोभ और मोह से दूर और बड़ों को सदा सादर नमस्कार करने वाले एवं मेरे स्वरूप का ध्यान करने वाले हो, तो मैं हजारों ऋषियों को छोड़कर उन्हीं पर ही जाता हूँ। देवी, तुमने जो चारों वर्णों के कर्म पूछे थे, मैंने उनका वर्णन कर दिया। देवी, इस प्रकार मेरी उपासना से संबंध रखने वाले गुणों का जिसने भक्ति के साथ अनुष्ठान कर लिया, वह मुझे पाने का अधिकारी है। अब शत्रु के लिए आचार्य ने दूसरा कर्म बतलाता हूँ, सुनो। वसुंधरे, ये ऐसा कर्म है जिसके प्रभाव से उसे योग सुलभ हो जाता है। वह लाभ और हानि का त्याग कर, मोह और काम से अलग होकर, शीत और उष्ण में निर्विकार रहकर लाभ और हानि की चिंता ना करे। तिक्त, कटु, मधुर, खट्टा, नमकीन तथा काशाय स्वाद वाले पदार्थों की भी उसे स्पृहा नहीं करनी चाहिए। उत्तम सिद्धि प्राप्त हो, इसकी भी उसे अभिलाषा नहीं करनी चाहिए। भार्या, पुत्र, माता पिता, ये सब मुझे सेवा के लिए मिले हैं। वह मन में ऐसा भाव रखे, पर इनमें भी आसक्ति न रखकर सदा मेरी भक्ति में ही तत्पर रहे। वह धैर्यवान, कार्य कुशल, श्रद्धालु एवं व्रत का पालन करने वाला हो, उत्सुकता के साथ सदा कर्तव्य कर्म में तत्पर रहने वाला, निंदित कर्मों से अलग रहने वाला और जिसका बचपन यौवन समान रूप से धर्म में बीता हो, जो भोजन थोड़ा करे, कुलीनता से रहे, संपूर्ण प्राणियों में दया करने वाला हो, प्रातः काल जगने वाला, क्षमाशील, पर काल में मौन रहने वाला और जब तक कर्म की समाप्ति ना हो तब तक इसे निरंतर करने वाला हो, ऐसा क्षत्रिय योग का अधिकारी होता है। निश्चित धर्म के पथ पर रहकर अखाद्य वस्तु का त्याग करे, धर्म के अनुष्ठान में प्रयाण रहे और अपना मन सदा मुझ में लगाए रखे। वह यथा समय मलमूत्र का त्याग कर स्नान कर ले, पुष्प, चंदन और धूप को मेरी पूजा की सामग्री मानकर उनका संग्रह करने में सदा लगा रहे। कभी कंदमूल और फल से ही अपने शरीर का निर्वाह करे, कभी दूध, कभी सत्तू और कभी केवल जल के ही आहार पर रहे, कभी छठी सांझ तीसरे दिन, कभी चौथी सांझ तथा कभी अनुकूल समय में निर्दोष फल मिल जाए तो उनका आहार कर ले। सुंदरे, 10 दिन, एक पक्ष अथवा एक मास में जो कुछ स्वतः मिल जाए उसी आहार पर रह जाए। इस प्रकार जो 7 वर्षों तक मेरी आराधना करता है तथा पूर्व कथित कर्मों में जिसकी स्थिति बनी रहती है, ऐसा क्षत्रिय योग का अधिकारी होता है तथा योगी लोग भी उसका दर्शन करने आते हैं।